हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर भी करवा दिया, राउंडिंग ऑफ भी करवा दिया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो एक बार देख लेना, क्योंकि आप चाहे क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, नीट जेई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई साहब, सब में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट चैनल पे आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को, ठीक है। देखिए होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन होता क्या है, मतलब एक अगर हम पढ़ें कि भाई ये चीज़ है क्या, जस्ट इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। क्या बोला है कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स किसी इक्वेशन के अंदर वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर इक्वेशन अगर दी है ना, मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, x इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और बहुत बार हमने ये इक्वेशन पढ़ी भी है पहले भी, है ना। तो भाई x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में जो x है वो डिस्टेंस हमने बोला, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि जो x की डायमेंशन होगी वो इस u t के बराबर होगी, जो x की डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी। क्लियर है? तो इन्होंने यही तो बोला, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर मान लो अगर इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो ऐड हो रही हैं तो ये सेम क्वांटिटी या सेम फिजिकल जो डायमेंशंस है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये बोल सकता हूँ मैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा। और ये मेथड जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल का किस काम में आता है? इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है उस काम में आता है। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने में आता है, ठीक है। तो समझ आया होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है? कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी डायमेंशन जो होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड, इधर वाली इधर वाले के बराबर होगी, मतलब प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं जो हमने एज ए एग्जांपल ली थी, इसको बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? हमें लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना होगा किसके? राइट हैंड साइड के, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। वो क्या होगी? डायमेंशनली करेक्ट होगी। मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, चलो तो एक बार चेक कर लेते हैं होगी या नहीं। एक्स हमने बोला था कि डिस्टेंस है, तो एक्स की डायमेंशन कितनी हुई? लेंथ है, तो भाई कैपिटल एल में लिख दिया हमने। अब x किसके बराबर है? यू टी के बराबर है, ठीक है। x किसके बराबर है? यू टी के, तो x की डायमेंशन l है, वो बराबर है किसके? यू टी के, तो यू टी के बराबर भी लिख लो। तो यू टी की डायमेंशन कितनी होने वाली है भाई साहब? यू टी की डायमेंशन कितने होने वाले? देखो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो एल टी माइनस वन, साथ में टाइम t, तो t से ये t एक तरीके से कैंसिल, तो बचा कितना? l। तो आप देखो ध्यान से, x की हमने l बोली क्योंकि लेंथ है, यू टी भी एक क्या है? एक तरीके से लेंथ है, डिस्टेंस है, तो उसकी डायमेंशन आ रही है कितनी? एल आ रही है। अब इसकी चेक करते हैं। चलो तो हमने इक्वेट कर दिया यार एक्स को 1/2 ए टी स्क्वेयर के बराबर कर दिया, तो इसकी डायमेंशन कितनी वाली है? देखो जो 1/2 है वो कौन? एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के लिए जो डायमेंशन होगी वो 1, आप प्योर नंबर बोलो तो 1 होने वाली है, ठीक है। तो ए इज़ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, और टी की स्क्वेयर है तो टी स्क्वेयर हो गया, तो टी माइनस टू टी स्क्वेयर, देखो ना ध्यान से, टी माइनस टू टी स्क्वेयर प्लस का है तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एल आ चुका है, ठीक है। तो मतलब एक्स की डायमेंशन कितनी आ रही है? एल आ रही है। तो एक तो सबसे पहले हमें ये पता लगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये इस टर्म की डायमेंशन इसके बराबर है, इस टर्म की डायमेंशन इसके बराबर है, और हम आपस में भी बराबर बोल ही सकते हैं इनको, क्योंकि अगर इसकी एल आ रही है डायमेंशन, देखो एक्स यू टी की कितनी आ रही है? एल आ रही है, हाफ ए टी स्क्वायर की कितनी आ रही है? एल आ रही है, तो सबकी डायमेंशन आपस में बराबर है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ आया। अब ये करेक्ट है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। तो करेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो कितनी है? एल है। राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो कितनी है? एल प्लस में एल है। तो भाई हमें मिल रहा है एल इज इक्वल टू एल, क्योंकि सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड हो सकते, तो एल प्लस एल इज एल,
नॉट 2l, ठीक है, लेंथ मिलके लेंथ ही बना रही होगी। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। सो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। तो होमोजेनिटी भी समझ लिया और करेक्ट कैसे होती है, डायमेंशनली करेक्ट कैसे होती है वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, और ये एच.सी. वर्मा सर की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला गिवन है आप लोगों को, टी इज टाइम, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट में m मास, नीचे f इज़ फोर्स और नीचे इसके नीचे इज f के नीचे कितना है x इज़ क्या, और डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ये डायमेंशनली आपको चेक करनी है करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे हम, है ना। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपको गिवन है कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में f बाय में x है। तो करेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं। ओके, तो चलो t की डायमेंशन कितनी होगी भाई, t की होगी टाइम, 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है तो डायमेंशन इज़ 1, प्योर नंबर के लिए 1 होने वाली। ओके, अंडर रूट में कौन है m की डायमेंशन इज़ कैपिटल M, मास की डायमेंशन, और f इज़ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन इज़ m(L)t-2, और फोर्स के नीचे डिस्टेंस है x, तो उसकी डायमेंशन इज़ l, ठीक है। तो भाई ये देखो l से l कट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना m(t-2). अब m ऊपर चला जाएगा तो इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा t इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में कितना t², और t² ने अंडर रूट को कट कर दिया। तो आप लोगों को पता लग गया कि यार यहाँ पे डायमेंशन दोनों साइड की सेम आ रही है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्योर हमने डायमेंशनली करेक्ट का सीन किया है। आप देखो इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बोल सकते हो, फिजिकली करेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि भाई डायमेंशनली करेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 2 पाई की तो हमने प्योर नंबर की तो डायमेंशन 1 ही लिखी है ना, बट मतलब जो जेन्युइन इक्वेशन है वो तो ये है 2 पाई आ रहा है, इसमें कहीं 2 पाई का कोई चक्कर तो नहीं है, ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट हमने चेक करी है। ओके बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा डीसी पांडे सर की जो 5 वॉल्यूम की बुक सेट आता है मैकेनिक्स फर्स्ट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो टाइम t पर डिपेंड कर रही है। राइट द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। इसको कैसे लिखें, होमोजीनियस प्रिंसिपल, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखो क्या हम होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि जो v है वो a के बराबर कर दें। तो v की डायमेंशन कितनी है, अभी वेलोसिटी है v, तो इसका मतलब a की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L(t-1) आ जाएगी। समझ आया भाई। होमोजीनियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, ठीक है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, ये जो प्लस आया है d इज इक्वल टू टी ऐसे भी बराबर होगी, ठीक है। यही तो कहता है होमोजीनियस प्रिंसिपल, ठीक है जी। चलो सिमिलरली अगर मैं v इज इक्वल टू बी टी कर दूं और यहाँ से अगर मैं b निकाल लूँ तो b कितना होगा, v बाई में t, और v की डायमेंशन इज़ L(t-1) और t की डायमेंशन कितनी है, t होती है, तो b की डायमेंशन आ जाएगी कितनी, b की जो वैल्यू आ जाएगी मतलब L(t-2) आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, L(t-2) आ जाएगी। क्लियर है। और L(t-2) किसकी होती है भाई, किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है ना, और ये किसकी होती है, ये वेलोसिटी की होती है। तो बोल सकते हो कि ये a वेलोसिटी है, और वैसे भी वेलोसिटी के इक्वेट हो चुका था पहले से ही, डायरेक्ट पता लग रहा है। चलो अब एक और करते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, अब आप इसको इक्वेट कर दो, देखो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, आप इसको इक्वेट कर दो, d प्लस टी को इक्वेट कर दो। यहाँ से हमारे पास d की डायमेंशन आ जाएगी, हमने किया d प्लस टी, ठीक है, जो है उसको इक्वेट कर दिया, d प्लस टी को ही इक्वेट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू टी मिल जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल T। ओके बेटा, ठीक है, इतना बहुत छोटा सा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, v को इक्वेट कर सकते हैं c अपॉन d प्लस टी से। v की हमें पता ही है कि भाई L(t-1) होती है, ठीक है। c की हमें निकालनी है, d की कितनी है, t है, ये नीचे t प्लस टी हो गया, तो t प्लस टी इज t ही बनने वाला है,
कितना बनने वाला, टी ही बनने वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, ऐसे। और अभी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस वन, साथ में टी, तो सी की भी डायमेंशन कितनी आ गई, एल आ चुकी है। इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो किसको, अपना कौन सा प्रिंसिपल, अपना होमोजेनिटी प्रिंसिपल। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इनको, ठीक है। देखो हमने क्या बोला था, हमने सिंपली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो वी ए के बराबर, वी बी टी के बराबर, वी सी बाई डी प्लस डी टी के बराबर। और डी प्लस टी को भी हम कर सकते हैं इक्वेट, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई सेम क्वांटिटी को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सेम क्वांटिटी को ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आया समझ, क्लियर है, ओके बेटा। चलो तो इसलिए हमने डी प्लस टी यहाँ पे कर दिया है, डी प्लस टी यहाँ पे कर दिया है, क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ती, चलो तो ये था बस हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और ये जो टॉपिक है बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों की जो नीट जेईई की तुम प्रिपरेशन करते हो, उसमें डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको डायमेंशनली करेक्ट कैसे करते हैं इक्वेशन को, उसमें भी चेक करा जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन की अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो करेक्ट होगी, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बैच लेके आ रहे हैं। चलिए सब बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।